हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे 24 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे शॉर्ट में आईएमएफ कहा जाता है के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी ग्रोथ दर कितने प्रतिशत रहने का पूर्वानुमान है। 2026 की ये बात कर रहे हैं। आईएमएफ के अनुसार 2026 में भारत की जीडीपी ग्रोथ दर का जो पूर्वानुमान है वो लगाया गया है 6.5%। बी ऑप्शन सही आंसर है। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे आईएमएफ की स्थापना जो है वो कब की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ये आपके लिए आज की वीडियो का क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। आईएमएफ के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 की अगर बात करें तो जीडीपी ग्रोथ दर रहेगी 7% और 2026 में ये रहेगी 6.5%। आरबीआई की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2024 में आरबीआई के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ दर जो है वो 7.2% रहने का अनुमान है। सभी संस्थाओं की जो पूर्व अनुमान होते हैं ग्रोथ रेट से रिलेटेड, उससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो आपको सभी का पता होना चाहिए। आरबीआई के अनुसार 2024 में 7.2% रहेगी। मूडीज के अनुसार ये परसेंटेज है 7.1%, विश्व बैंक के अकॉर्डिंग 7.0% और संस्था है एक S&P, इसके अनुसार 6.8% भारत की जीडीपी ग्रोथ दर रहेगी। ये 2024 की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा नए यूपीआई उपयोगकर्ताओं को जोड़ने की मंजूरी दे दी गई है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा पेटीएम कंपनी को ये अनुमति दे दी गई है कि वो नए यूपीआई उपयोगकर्ताओं को जोड़ सकता है। जनवरी 2024 में आरबीआई द्वारा पेटीएम कंपनी पर बैन लगाया गया था। ये नए यूपीआई उपयोगकर्ताओं को नहीं जोड़ सकता था। एज ए थर्ड पार्टी ये काम कर सकता था अदर बैंक्स के साथ, बट ये अपने नए उपयोगकर्ताएं नहीं जोड़ सकता था। अब ये बैन हट गया है और ये यूपीआई के नए उपयोगकर्ताओं को जोड़ सकता है। चलिए थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन से रिलेटेड देख लेते हैं। आरबीआई के द्वारा पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पर जनवरी 2024 में रोक लगा दी गई थी। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर के रूप में ये काम कर सकता था। इसने 4 बैंकों के साथ साझेदारी की थी। कौन कौन से? एसबीआई, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और येस बैंक। इन बैंकों के साथ इसकी साझेदारी थी, तो इसलिए ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर के रूप में काम कर रहा था। लेकिन ये नए उपयोगकर्ताओं को नहीं जोड़ सकता था। जो बैन अब हट गया है और ये अब नए उपयोगकर्ताओं को जोड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्रीय जैव विविधता सम्मेलन जिसे COP16 कहते हैं, 2024 की मेज़बानी जो है वो कौन सा देश कर रहा है। COP16 की मेज़बानी कर रहा है कोलंबिया। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्या है संयुक्त राष्ट्रीय जैव विविधता सम्मेलन, इसके बारे में देखते हैं। संयुक्त राष्ट्रीय जैव विविधता सम्मेलन ये उन देशों की एक नियमित बैठक है जिन्होंने जैव विविधता कन्वेंशन CBD पर हस्ताक्षर किए हैं। CBD मीन्स कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जिन भी देशों ने इस कन्वेंशन पे हस्ताक्षर किए हैं उन्हीं देशों का ये सम्मेलन होता है और हाल ही में COP16 सम्मेलन की मेज़बानी कोलंबिया कर रहा है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और इसका लक्ष्य है 2050 तक प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना। इस कन्वेंशन को 1992 में रियो पृथ्वी सम्मेलन में अपनाया गया था और इसका पहला सम्मेलन जो है वो COP1 मीन्स कब हुआ था? 1994 में नासाऊ में, जो कि बहामास में स्थित है, वहाँ पे इसका पहला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इसकी सचिवालय की बात करें तो इसका सचिवालय जो है वो कनाडा के मॉन्ट्रियल में स्थित है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जैसे CBD समझौता जो है ये कब हुआ था, कब इस पे साइन किया गया था, इसका फर्स्ट सम्मेलन कब आयोजित किया गया है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश एशियाई विकास बैंक जिसे शॉर्ट में ADB कहा जाता है का नया सदस्य बना है। ADB का नया सदस्य हाल ही में इजराइल बना है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। इजराइल जो है 20वां ऐसा देश है जो गैर क्षेत्रीय सदस्य ADB का बना है। इजराइल जो है एशियाई विकास बैंक का 69 नंबर का सदस्य और 20th गैर क्षेत्रीय सदस्य बना है, जिसको आधिकारिक रूप से सदस्यता जो है वो मिल गई है। एशियाई विकास बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो 19 दिसंबर 1966 में की गई थी और इसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में स्थित है। इतना जो है आपको रिलेटेडली इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा औपचारिक रूप से किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? हाल ही में WHO ने मिस्र, जिसे इजिप्ट कहा जाता है, मलेरिया मुक्त घोषित किया है। बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। 20 अक्टूबर 2024 को मिस्र को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। केप वर्डे के बाद 2024 में ये दूसरा देश है जिसे मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। 2024 में पहले कैंप वर्डे को मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र मिल चुका है। कैंप वर्डे जो है ये अफ्रीकी कंट्री है और इसे भी मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र हाल ही में मिला है। और दूसरे नंबर पे 2024 में मिस्र बना है। पूर्वी मध्य सागर क्षेत्रों की बात की जाए तो मिस्र जो है वो तीसरा ऐसा देश बना है जिसने मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र WHO से प्राप्त किया है। पहले कौन कौन से रह चुके हैं? तो ये है UAE जिसने 2007 में, और दूसरा है मोरक्को। मोरक्को को 2010 में ये सर्टिफिकेट मिला था। और अब तीसरा देश बना है पूर्वी मध्य सागर क्षेत्रों में मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? अभी हमने पिछली वीडियो में बात की थी, राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 की मेज़बानी जो है वो गोवा राज्य कर रहा है और इसका समापन हो चुका है। इसमें शीर्ष स्थान हासिल किया है कर्नाटक ने। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। ये चैंपियनशिप 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप थी जिसका आयोजन गोवा में किया गया। कर्नाटक इसमें शीर्ष स्थान पे है। कर्नाटक के कुल 392 अंक हैं। ओवरऑल चैंपियन है कर्नाटक। दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर रहा है राजस्थान। अंक इनके साथ साथ दिए हुए हैं। आपको टॉप कौन सी स्टेट ने किया है ये याद रखना है और उसके अंक जो हैं वो पूछे जा सकते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। आई होप वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।